प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करते हैं दिव्य धारा के इस संस्करण में। और आइए हम लोग परमेश्वर के वचन को खोलेंगे। प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय और 5वां पद। प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय और उसका 5 पद। वहाँ लिखा है, आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। हम लोग इस भाग को देख रहे हैं कई दिनों से। पिंतेकुस्त का संदर्भ है, पवित्र आत्मा का उंडेला जाना है, स्वर्ग से एक आग आई है, स्वर्ग से आंधी की सनसनाहट का शब्द हुआ है और वे लोग नए दाखरस से भर गए हैं जो स्वर्ग से उतरा है और वो अन्य अन्य भाषा पवित्र आत्मा से भरकर बोल रहे हैं। और उस संदर्भ में यरूशलेम में लिखा हुआ है, सारे दुनिया के देशों से भक्त यहूदी लोग आकर रह रहे थे। और आज इस पद के शिक्षा को हम लोग समाप्त करेंगे। यरूशलेम का अध्ययन हम लोग कई दिनों से कर रहे हैं और आज मैं आपके सामने नया यरूशलेम को पेश करने जा रहा हूं। यरूशलेम का अर्थ हम लोग जानते हैं, शांति का शहर, शांति का सोता, महान परमेश्वर का शहर। और ये शांति का शहर जो यरूशलेम है, जो अदन के बगीचा को भी दिखाता है, जिसका अर्थ होता है शांति का स्थान। और यही वो स्थान है जिसको परमेश्वर ने चुना और परमेश्वर ने जिस स्थान से प्रेम किया और इस स्थान को उसने नियुक्त किया कि यीशु मसीह सारे मानव जाति के लिए एक बार और हमेशा के लिए अपना जान क्रूस पर वहां पर देगा। वहीं से यीशु मसीह स्वर्गारोहण उसका होगा और वहीं पर यीशु मसीह ने अपने चेलों को रुकने के लिए बोला था। यही वो स्थान है जहां बहुत ऐतिहासिक है। यही वो स्थान है जहां पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणियां की है। यही वो स्थान है जहां यरूशलेम के ऊपर उन्होंने विलाप किया है, बार बार लोगों को बोला है परमेश्वर की ओर मुड़ो, परमेश्वर के पास वापस आओ। और बार बार परमेश्वर को छोड़कर लोग परमेश्वर से दूर हुए हैं। अंत में परमेश्वर ने उस भविष्यवक्ता को भेजा जो भविष्यवक्ताओं का भविष्यवक्ता था और उसका नाम यीशु मसीह था। और यीशु मसीह जब आ गया तो मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 23 अध्याय के 37 पद में आपके लिए पढ़ रहा हूं। वहां यीशु मसीह कह रहे हैं, हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, तू भविष्यवक्ताओं को मार डालता है, जो तेरे पास भेजे गए उन पर पथराव करता है। कितनी बार मैंने चाहा, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठा कर लूं, परंतु तुमने न चाहा। एक बहुत ही पीड़ादायक शब्द यीशु मसीह के मुंह से निकल रहा है, जिससे आप बहुत प्रेम करते हैं और वो आपको बार बार यदि नफरत करे, बार बार आपको तिरस्कार करे, बार बार आपके प्रेम को तुच्छ जाने, तो कितना आघात हमें होता है। यीशु मसीह ऐसे ही बोल रहे हैं, मैंने तुझे चुना यरूशलेम, मैंने तुझसे प्रेम किया यरूशलेम, मैंने चाहा कि मैं तुम्हारे साथ रहूं, मैं चाहा कि मेरी उपस्थिति यहां बनी रहे, परंतु बार बार तुमने मेरा तिरस्कार किया, बार बार तुम मुझसे मुड़ करके चले गए, बार बार जिनको भी मैंने भेजा तुम्हें सुधारने के लिए, तुमने उनको पत्थरवाह कर दिया। जितने भी भविष्यवक्ता आए मेरी वाणी को लेकर के, उनको तुमने मार डाला। और हमने बहुत प्रयास किया कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को पंखों के नीचे सुरक्षा देती है, इकट्ठा करती है, बचाती है, आशीष का कारण बनती है, उसके लिए उपाय करने वाला बनती है, वैसे ही मैं भी यरूशलेम तुझे अपने पंखों की आड़ में छिपाने के लिए तरस रहा हूं, तुझे गले लगाने के लिए तरस रहा हूं, पर बार बार तूने मेरा तिरस्कार किया है, बार बार तूने मुझे छोड़ा है। 38 पद में लिखा है, देखो तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जाता है और उसका अंजाम यह होगा, यरूशलेम तहस नहस हो जाएगा। ये जो यरूशलेम यहूदियों का जो धर्म स्थल था, यीशु मसीह कह रहा ये बर्बाद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तुमने परमेश्वर को त्यागा है। जो जीवित यरूशलेम है उसको तूने त्याग दिया है और तूने भौतिक यरूशलेम को से गले लगा लिया है और तुम्हारा जीवन परमेश्वर से दूर हो गया है, परमेश्वर की बातों से दूर हो गया है। अंजाम है, त्यागा जाएगा, छोड़ दिया जाएगा,
तुम्हारा पद ले लिया जाएगा, इस यरूशलेम को तहस नहस कर दिया जाएगा। ये यरूशलेम जो तुमको मिला था परमेश्वर की सच्चे मन से उपासना करने के लिए, परमेश्वर का प्रकाश सारी दुनिया में यरूशलेम से फैलाने के लिए, तुमने इस पूरे यरूशलेम की योजना को विफल कर दिया अपनी अनाज्ञाकारिता के कारण, इसीलिए ये उजाड़ दिया जाएगा। और अगले अध्याय में यदि आप चलेंगे 24 अध्याय में, जब यीशु मंदिर से निकल कर जा रहा था, उसके चेले उसको मंदिर की रचना दिखाने के लिए उसके पास आए। यीशु मसीह को ये लोग ये बता रहा, देखिए कितना सुंदर मंदिर है ये, कितना वैभवशाली धर्म स्थल है ये। यीशु मसीह देखने क्या जवाब दिया। दूसरा पद में यीशु ने कहा, तुम ये सब देख रहे हो ना, मैं तुमसे कहता हूं पत्थर पर पत्थर भी न छूटेगा जो ढाया न जाए। एक बड़ा ही विनाश का दृश्य यीशु मसीह ने प्रकट किया। चलिए लोग खुशी खुशी बता रहे, देखिए कितना खूबसूरत मंदिर है, कितना सुंदर धर्म स्थल है, कितना सुंदर जगह है जो लोगों को सारी दुनिया से आकर्षित करता है। और यीशु मसीह अभी बोला कि तुमने मेरा तिरस्कार कर दिया, तुम मेरे पंखों के नीचे आने से हमेशा तिरस्कार किया, इसीलिए ढा दिया जाएगा। और यीशु मसीह यूहन्ना 4 में हम लोगों को मालूम है, यीशु मसीह बातचीत कर रहे हैं सामरी स्त्री से, और यीशु मसीह से वो कहती है, हे प्रभु, लगता है तू भविष्यवक्ता है, हम कहाँ आराधना करने जाए, यरूशलेम में जाए या पहाड़ पर करे? यीशु मसीह का जवाब सुनिए। यीशु मसीह ने कहा, समय आ रहा है, ना पहाड़ पर और ना यरूशलेम में, आत्मा से। हालेलुया। पिंतेकुस्त के दिन तोड़ दिया गया वो ढांचा, वो जो परमेश्वर का जो नियम था, उसको यीशु मसीह ने पूरा कर दिया लहू बहाने का। और अब आराधना यरूशलेम में नहीं, अब आराधना आत्मा में होगा। आत्मा जब हमारे अंदर भर जाएगा, पवित्र आत्मा से जब हम भर जाएंगे, आराधना मेरे हृदय से निकलने लगेगा, स्तुति मेरे हृदय से निकलने लगेगा, धूप मेरे अंदर से, धुआं मेरे अंदर से निकलेगा, परमेश्वर का अग्नि मेरे अंदर जलेगा और लोग मुझे देखने आएंगे। परमेश्वर के दास जॉन वेस्ली ने इस प्रकार से कहा, हमारे अंदर आग की जरूरत है, हमें आग में जलना होगा ताकि लोग हमें देखने के लिए आए। जब आग लग जाता है, लोग दौड़ करके आते हैं, कहां ये आग लगा है? जैसे यरूशलेम में जब आग लग गया, ओ जब लोग सुन रहे हैं, बड़ा विस्फोट हुआ है, पूरी भीड़ जमा हो गई, और वही आग प्रभु चाहता है हमारे अंदर आ जाए। जो आग यरूशलेम के मंदिर में था, जो आग महापवित्र स्थान में था, परमेश्वर बोल रहा है वो आग अब तुम्हारे अंदर आना है। और वही सामरी स्त्री को वो कह रहा है कि अब आराधना पर्वत पर नहीं, धर्म स्थल पर नहीं, चर्च में नहीं, आराधना आत्मा में होगा। आत्मा और सच्चाई से आराधना करना पड़ेगा, घर में बैठकर आराधना करना पड़ेगा, पेड़ के नीचे खड़ा होकर आराधना करना पड़ेगा। एक बार एक परमेश्वर के दास ने मुझसे कहा, ये क्या परिस्थिति बन गई, जो जहां चाहता है वहीं खड़ा हो जाता है, आराधना करना शुरू कर देता है। परमेश्वर का यह योजना था कि हर घर में आराधना होगा, हर घुटना झुकेगा, हर घर परमेश्वर का निवास स्थान बनेगा। हम लोगों ने घर के सारे परमेश्वर के आराधना को चर्च में केंद्रित कर दिया था, और बहुत सारे लोग केवल चर्च में आराधना करते थे लॉकडाउन से पहले। लॉकडाउन ने हमें घर में आराधना करना सिखाया है। लॉकडाउन ने हमें घर में वचन पढ़ना सिखाया है। लॉकडाउन ने हमें रविवार की आराधना घर में करना सिखाया है। यही परमेश्वर का योजना था पिंतेकुस्त के साथ। परंतु हम लोग वापस से पिंतेकुस्त के बाद भी, अपने आप को पेंटिकॉस्टल कहने के बाद भी, हम लोग धर्म केंद्रित, हम लोग स्थान केंद्रित आराधना करने लगे थे। हम लोगों को लगता था बिना चर्च जाए हम प्रभु की आराधना नहीं कर पाएंगे, बिना वेदी पर घुटना टेके, जो खूबसूरत वेदी मेरी चर्च में है, हम परमेश्वर की स्तुति नहीं कर पाएंगे, बिना चर्च में जाकर के हम प्रभु भोज नहीं ले पाएंगे। परंतु परमेश्वर ने तोड़ दिया उसको। 2000 साल लगा कलीसिया को सीखने के लिए। जब परमेश्वर ने देखा कलीसिया सीख नहीं रही है, कलीसिया स्थान केंद्रित है, कलीसिया अभी भी चेलों के समान बोलती, देखिए यीशु मसीह कितना सुंदर चर्च बनाए हैं, कितना खूबसूरत चर्च बनाए। यीशु मसीह बोल रहा है ईंट से ईंट नहीं रहेगा, क्योंकि मैं हाथ के बनाए हुए भवन में नहीं रहता हूं,
पिंतेकुस्त में ये ढांचा समाप्त हो गया है। अब जिस भवन में मैं रहता हूं वो तुम है। तुम अपना जिंदगी का खूबसूरती मुझको दिखाओ, मुझको दिखाओ कैसे तुमने गलत आदतों को छोड़ दिया, कैसे तुम्हारे जिंदगी में नयापन आ गया, कैसे तुम्हारे जिंदगी में सुबह और शाम स्तुति होता है, कैसे तुम रोज बाइबल पढ़ना सीख गए। ये मैं देखना चाहता हूं। और आज शाम प्रभु हम लोगों से यही चाहता है कि हम लोग प्रभु को यह दिखा पाए। अब जो आराधना होगा वो आराधना आत्मा और सच्चाई से होगा। यरूशलेम, ये यरूशलेम जाने वाला है, जो यरूशलेम यहूदी लोगों का यरूशलेम है। ये भौतिक यरूशलेम जाने वाला है, एक स्वर्गीय यरूशलेम आने जा रहा है। गलातियों की पत्री और उसका 4 अध्याय में लिखा है, दासी से जो हुआ था वो शारीरिक रीति से जन्मा था, जो स्वतंत्र स्त्री से हुआ था वो प्रतिज्ञा के अनुसार जन्मा था। 2 वाचाएं हैं, एक पुरानी वाचा, एक नई वाचा। पुरानी वाचा सिनै पर्वत पर दी गई थी, 10 आज्ञा और सारा नियम और कानून। नई वाचा पिंतेकुस्त के दिन यरूशलेम में सिय्योन पर्वत पर दी गई है, और वो दिल पर लिखा हुआ वाचा है। एक बंधन वाला वाचा है, एक स्वतंत्र वाला वाचा है। और यहां पर परमेश्वर का दास हम लोग को बता रहा है, जो 2 स्त्रियां थी इब्राहिम की, एक स्त्री हाजिरा दर्शाती है दासत्व वाला स्त्री, दास बना करके रखा था हमें, परंतु एक स्त्री जो सारा है वो दर्शाती स्वतंत्र। और यहां पर लिखा है आत्मा से जन्मा हुआ है। अब जो है परमेश्वर के लोग बंधन में नहीं है। अब हम केंद्रित नहीं है, यरूशलेम जाएंगे तभी परमेश्वर मिलेगा, नहीं, वो समाप्त कर दिया गया है। अब हमें परमेश्वर से मिलने के लिए यरूशलेम नहीं जाना, हम स्वतंत्र हो गए हैं। यीशु मसीह में हम स्वतंत्र हो गए। जहां हम परमेश्वर को पुकारते हैं परमेश्वर वहां आता है। पुरानी वाचा पूरी हो गई है, नई वाचा आ गई है। 4:20 में लिखा हुआ है, बहुत ही सुंदर पद है वहां पर 30 में, और वहां पर लिखा है जाने दो पुराने को। लिखा जाने दो पुराने को, निकाल दो पुराने को। यरूशलेम का इस मंदिर को देख करके लोग बोल रहा है कितना वैभवशाली है, पर यीशु मसीह बोल रहा है इसको निकलना होगा, ताकि नया मंदिर बनेगा, नया परमेश्वर का निवास स्थान बनेगा। और यह निवास स्थान पोर्टेबल निवास स्थान होगा। यह निवास स्थान हर भाषा में गीत गाएगा, केवल इब्रानी भाषा में प्रार्थना नहीं होगी, क्योंकि यरूशलेम के मंदिर में केवल इब्रानी भाषा में प्रार्थना आराधना होती थी। और ऐसा लगता था जैसे कैसे परमेश्वर केवल इब्रानी भाषा समझता है, परंतु परमेश्वर बोल रहा है पुराने को जाने दो, निकलने दो उसे, बीतने दो उसे, नया को आने दो। पुराना दाखरस को जाने दो, नए दाखरस को आने दो, नया काम शुरू होने दो, क्योंकि मैं नया काम शुरू करने जा रहा हूं। मैं अद्भुत कार्य करता हूं, मैं प्रतिदिन नया काम करता हूं। क्या आप परमेश्वर से कहते हैं प्रभु प्रतिदिन मेरे जीवन में नया काम करिए, मेरे जीवन को नया रूप दीजिए, बदलिए प्रभु मेरे स्वभाव को, जाने दो इस पुराने को, क्योंकि जब तक पुराना नहीं जाएगा स्वतंत्रता नहीं आएगा। यह बंधन है। पुराने को पकड़े मत रहिए, पुराने विचारधारा को जाने दीजिए, नई विचारधारा को पकड़िए, यीशु मसीह को मत छोड़िएगा। संदेश वही है, परंतु परमेश्वर तरीका बदल देता है उसी संदेश को प्रचार करने का। हाजिरा को पकड़ के मत रखो, सारा का पुत्र है तुम लोग, स्वतंत्र हो गया है तुम लोग, और परमेश्वर हमें आजाद कर दिया है। इब्रानियों और उसका 12 अध्याय में देखेंगे आप, एक बहुत ही सुंदर चित्रण वहां पर परमेश्वर का दास करता है 18 पद में, और लिखा है तुम उस पहाड़ के पास नहीं पहुंचे हो जो सिनै कहलाता है, जहां लोग डरे हुए थे, कहा गया था छूना भी मत, नजदीक भी मत आना, भस्म कर दिए जाओगे। तुम सिय्योन पहाड़ के पास पहुंचे हो। 22 पद में लिखा है तुम जिस पहाड़ के पास पहुंचे हो वो जीवते परमेश्वर का नगर है। नया नगर आ रहा है, नया यरूशलेम आ रहा है, और लिखा है परमेश्वर वहां पर न्यायी है। परमेश्वर वहां पर तुम्हें अपने पास बुला रहा है, और अपने पुत्र के लहू के छिड़काव से। 2 पर्वत का दृश्य है यहां पर, 2 नगर का दृश्य है, 2 वाचा का दृश्य है। एक सिनै पर्वत पर जो दासत्व को दर्शाता है, एक सिय्योन पर्वत है जो यरूशलेम को दर्शा रहा है कि परमेश्वर ने सिय्योन पर्वत पर सिनै पर्वत की वाचा को पूरा कर दिया है, और अब हम स्वतंत्र हो गए। हम नए देश की बाट जोड़ रहे हैं, हम नया शहर की बाट जोड़ रहे हैं, हम नया शहर में प्रवेश करने वाले हैं। तो वहां पर लिखा है 18 पद में, यदि आप हमारे साथ देखेंगे तो लिखा है 24 पद में, तुम नई वाचा के मध्यस्थ यीशु मसीह के कारण परमेश्वर के पास आए हो।
पुरानी वाचा चली गई मेरे प्रियो। 13 अध्याय इब्रानी उसका 14 पद में लिखा है, हम लोग आने वाला नगर की खोज में है। कौन से नगर की खोज कर रहे हैं हम लोग? यरूशलेम की खोज कर रहे हैं। कौन सा यरूशलेम? वो पुराना यरूशलेम नहीं जो आज यरूशलेम इस्राएल में पाया जाता है, वो तो बीत गया है, उसकी कहानी समाप्त हो गई है। अब वहां परमेश्वर को ढूंढने में नहीं जाना है। हाँ, देखने के लिए जा सकते हैं कहां यीशु मसीह चला फिरा, परंतु हम अब उस यरूशलेम को नहीं ढूंढ रहे, हम उस स्वर्गीय यरूशलेम को ढूंढ रहे हैं जो एक दिन स्वर्ग से उतरने वाला है। यहां हमारा कोई स्थायी घर नहीं है। इब्रानियों का लेखक कहता है ये हमारा नगर नहीं है, हम रहते इस नगर में जरूर हैं, परंतु हम उस नगर के निवासी हैं। जब हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया, जब हम सिय्योन पर्वत के पास खींचे चले आए, जब यीशु मसीह का लहू का छिड़काव हमारे ऊपर हो गया, हम सिय्योन पर्वत पर जब आ गए, हम नया यरूशलेम के नगर के वासी बन गए। यशाया उसका 2 और 2-3 में ऐसा लिखा हुआ है कि परमेश्वर अपना कार्य करने जा रहा है, अद्भुत कार्य वो प्रकट करने जा रहा है। और लिखा अंत के दिनों में ऐसा होगा, यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा। कौन? एक पहाड़ पर नहीं, सब पहाड़ पर। क्या चीज दृढ़ किया जाएगा? परमेश्वर का भवन। परमेश्वर का भवन कौन है? हम है परमेश्वर का भवन, आप है परमेश्वर का भवन। जितने भी लोग इस दुनिया में यीशु मसीह पर विश्वास करते वो परमेश्वर का भवन है। और देखिए क्या होगा जब परमेश्वर का भवन हर देश में खड़ा करेगा परमेश्वर। जब पवित्र आत्मा के बारे में भविष्यवाणी कर रहा था यशाया यहां पर, 700 साल पहले पिंतेकुस्त के दिन वो दिन हुआ जब उस पर्वत पर पवित्र आत्मा उतर गया। अब ये पर्वत केवल एक पर्वत नहीं रह जाएगा, अब पर्वतों को परमेश्वर सारी दुनिया में खड़ा करेगा और उन पर्वतों पर परमेश्वर का भवन खड़ा होगा। और बनारस में खड़ा होगा, भारत में खड़ा होगा, तमिलनाडु में खड़ा होगा, झारखंड में खड़ा होगा, पाकिस्तान में खड़ा होगा, हर एक जगह पर परमेश्वर के भवन खड़ा होगा। और देखिए क्या होगा उस भवन को खड़ा होने के बाद, हर जाति के लोग, दूसरा पद में लिखा है 2 अध्याय 2 पद में, यशाया हर जाति का लोग धारा की नाय उसकी ओर चल कर आएंगे। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। जो भवन परमेश्वर ने पिंतेकुस्त के दिन बनाया, वो उस भवन में पहुंचने के लिए हमें एयर टिकट लेकर के जाना नहीं है, हमें दर्शन करने जाना नहीं है। वो भवन परमेश्वर हर पहाड़ पर बना रहा है, हर देश में बना रहा है, हर संस्कृति में बना रहा है। और लिखा है धारा के समान लोग आएंगे, बह करके दौड़े चले आएंगे। और क्या करने के लिए आएंगे वो लोग? और लिखा है वो लोग जब आएंगे, बहुत से देश के लोग आकर कहेंगे चलो परमेश्वर के पास, चलो जीवित परमेश्वर के पास, चलो वही हमें मार्ग दिखाएगा, चलो हम उसी के पथ पर चलेंगे, क्योंकि यह परमेश्वर की व्यवस्था सिय्योन से और उसका पर्वत यरूशलेम से निकले, उसका वचन यरूशलेम से निकलेगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जब यीशु मसीह ने कहा मैं अपनी कलीसिया खड़ा करूंगा, तो यीशु मसीह यही कह रहा था, मैं एक नया शहर खड़ा करने जा रहा हूं, मैं एक नया मेरा उपस्थिति का अदन बागीचा में खड़ा करने जा रहा हूं, जहां परमेश्वर के संगति लोग आकर के करेंगे। कौन सा जगह होगा वो? हर एक मेरा विश्वासी मेरा भवन होगा, हर एक विश्वासी का घर मेरा भवन होगा। जहां जहां मेरा विश्वासी लोग जाएगा, लोग उनकी ओर धारा की नाई खींचे चले आएंगे और लोग आकर बोलेंगे चलो जीवित परमेश्वर के पास, चलो परमेश्वर का वचन सुने, चलो परमेश्वर के मार्ग को जाने, क्योंकि परमेश्वर के सिय्योन से, परमेश्वर के यरूशलेम से वचन निकलेगा। परमेश्वर का यरूशलेम आप है, परमेश्वर का यरूशलेम हम है। परमेश्वर ने कहा था रुके रहना। यीशु मसीह अनुग्रह और सच्चाई से भर कर आया था मेरे प्रियो, और आज कलीसिया को यीशु मसीह नया यरूशलेम के समान इस दुनिया में रखा है। आज अनुग्रह और सच्चाई से भरा होना। हम लोग समाप्त करेंगे, हम लोग ये प्रकाशित वाक्य में जाएंगे। क्या है ये नया यरूशलेम? नया यरूशलेम के बारे में वचन में लिखा हुआ है 3 अध्याय प्रकाशित वाक्य उसका 12 में, परमेश्वर का एक नगर है, अर्थात नया यरूशलेम। पुरानी यरूशलेम बीत गई है, पुराना मशक फेंक दिया गया है, एक नया मशक आया है, एक नया यरूशलेम आया है, एक नया दाखरस भरा गया है। उसमें लिखा है जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरेगा। अब समझ में आ रहा है ये नया यरूशलेम भौतिक यरूशलेम नहीं है, ये नया यरूशलेम परमेश्वर बना रहा है और ये आत्मिक यरूशलेम है। हम लोग ईंट है उसका, तो यीशु मसीह का जो कलीसिया है, जो भवन वाला कलीसिया नहीं जिस पर हम क्रूस लगा देते हैं, हम लोग सोचते हैं यही यीशु मसीह की कलीसिया है, यही घर यीशु मसीह की कलीसिया नहीं है। यीशु मसीह की कलीसिया आत्मिक कलीसिया है जो दिखाई नहीं दे रही है, पर एक दिन स्वर्ग से उतर आएगी। लिखा है मेरा परमेश्वर का चर्च,
मेरा परमेश्वर का कलीसिया, मेरा परमेश्वर का नया यरूशलेम परमेश्वर के पास से स्वर्ग से उतर रहा है। और ये नया यरूशलेम का शब्द जो है नया, इसका मतलब है टोटली डिफरेंट, इट्स अ न्यू थिंग। परमेश्वर एक नया चीज किया है। परमेश्वर ने उस उस नया शहर का नींव डाला था। पिन्तेकुस्त के दिन पहला ईंटा रखा गया था। आत्मिक यरूशलेम का। भौतिक यरूशलेम बीत जाना है, क्योंकि भविष्यवक्ताओं के भविष्यवक्ता ने आकर बोल दिया था ये समाप्त होने जा रहा है। यशायाह उसका 28 और 16 में कहा गया है, सियोन के कोने का पत्थर मैंने रखा है, नींव का पत्थर रखा है, परखा हुआ पत्थर रखा है, कोने का अनमोल पत्थर रखा है, अति दृढ़ नींव के योग्य पत्थर रखा है, और जो विश्वास करेगा वो लज्जित नहीं होगा। यशायाह 700 साल पहले इस नया भवन का भविष्यवाणी कर रहा था और बोल रहा था ये जो नया भवन है सुलेमान नहीं बनाएगा, ये जो शहर है दाऊद नहीं बसाएगा, ये जो शहर है हेरोदेस इसको ठीक नहीं करेगा, ये जो नगर है नहेमिया इसको खड़ा नहीं करेगा, ये मानव के हाथ से बनाया हुआ नगर नहीं है, ये परमेश्वर द्वारा नियुक्त किया गया है। 28:16 यशायाह में लिखा है, मैंने कोने का पत्थर रखा है सियोन का, मैंने नए यरूशलेम का पत्थर रखा है, और नया यरूशलेम का जो नींव का पत्थर है वो परखा हुआ पत्थर है, अनुग्रह और सच्चाई से भरा हुआ पत्थर है। और उसको देख करके सारी दुनिया चकित हो जाती है। आज भी 2000 साल के बाद यीशु मसीह में ऐसा आकर्षण है कि सारी दुनिया आकर्षित होती है उस व्यक्तित्व के ऊपर, क्योंकि वो परखा हुआ पत्थर है। और परमेश्वर बोलता है मैंने रखा उसको, मैंने उसको इस दुनिया में भेजा है। और यीशु मसीह बोलता है मैं इसलिए आया हूं ताकि पिता ने जो मुझको जिम्मेवारी दी है मैं उस कार्य को पूरा कर सका हूं। मैं नया यरूशलेम खड़ा करने आया हूं। आप नया यरूशलेम बन गए हैं, मैं नया यरूशलेम बन गया हूं। 21 अध्याय में जाएंगे हम लोग और समाप्त करेंगे प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय और पहला पद। वहां देखिए, मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, और देखा पहला आकाश जाती रही, और दूसरा पद, और मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा, और वो दुल्हन के समान थी और अपने पति के लिए श्रृंगार की हुई थी। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि हमारा परमेश्वर एक नगर बना रहा है, नया यरूशलेम बना रहा है। जो यरूशलेम बनाया था उसने अदन की बगीचा में, जो यरूशलेम बनाया था उसने इस्राएल देश में, उस यरूशलेम को उस इसका रूपक था जो परमेश्वर आत्मिक यरूशलेम खड़ा कर रहा है। हम लोग नया यरूशलेम का इंतजार कर रहे हैं। एक दिन वो नया यरूशलेम स्वर्ग से उतरेगा। उसका आर्किटेक्ट मानव नहीं है, उसका आर्किटेक्ट कोई संस्था नहीं है, कोई पास्टर नहीं है, कोई बड़ा बड़ा नाम वाला लोग नहीं है जो परमेश्वर की कलीसिया खड़ा कर रहा है। यीशु मसीह ने बोला आई विल बिल्ड माय चर्च, मैं अपना कलीसिया खड़ा करूंगा, मैं अपना यरूशलेम खड़ा करूंगा। मानव ने खड़ा किया और बर्बाद हो गया, मुझसे दूर हो गया, अब मैं खड़ा करूंगा और अधोलोक की फाटक नए यरूशलेम में प्रबल नहीं होगी। और जब कलीसिया आज अंधकार के इस युग में, इस घनघोर समय में, बीमारी और महामारी के समय में, जहां जहां कलीसिया छोटे छोटे कलीसिया झुंड होकर प्रार्थना कर रही है, ओ उसी परमेश्वर की महिमा का प्रगटीकरण कर रही है, नई आशा का संचार कर रही है, नया आत्मा का संचार कर रही है, क्योंकि कलीसिया के द्वारा से परमेश्वर इस दुनिया में कार्य करता है। आपके और मेरे द्वारा से परमेश्वर कार्य करता है। प्रार्थना करना मत छोड़िए, क्योंकि आप नया यरूशलेम है, परमेश्वर आपके अंदर है, परमेश्वर आपके द्वारा से इस दुनिया की परिस्थिति को बदलने जा रहा है। परमेश्वर आपके घर की परिस्थिति को ही नहीं, केवल आपके गांव की परिस्थिति, आपके नगर की परिस्थिति, आपके देश की परिस्थिति, समस्त दुनिया की परिस्थिति को बदलने जा रहा है। परंतु क्या आप नया यरूशलेम बनने के लिए तैयार हैं? क्या आप नया यरूशलेम में बनने के लिए तैयार हैं? क्या उस नया देश में का आप नागरिक बनने के लिए तैयार हैं? क्या प्रभु को कहना चाहते हैं मैं तेरे पंखों के आड़ में आना चाहता हूं, मैं तुझको अस्वीकार नहीं करना चाहता हूं, मैं तुझको छोड़ना नहीं चाहता हूं। फिर मैंने सिंहासन से ये शब्द सुना, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में हो गया, हालेलुया, इम्मानुएल आ गया है, नया यरूशलेम बन गया। ये परमेश्वर का झुंड है, एक कलीसिया है, अब डेरा हो गया है। परमेश्वर आपके साथ और मेरे साथ में है। लिखा वो दुल्हन के समान सजा हुआ। आइए अपनी आंखों को बंद करें। आप नया यरूशलेम है, और एक दिन भविष्य में हम लोग नया यरूशलेम, वैभवशाली यरूशलेम उतरते हुए देखेंगे। प्रभु कहे, प्रभु मुझे इस्तेमाल करिए, नया यरूशलेम बना दीजिए मुझे, यीशु के नाम से।